in my class, physical education 12th class. I was telling you about test and measurement chapter. In this chapter, I have told you already 4 topics. 4 topics, and I think 4-5 topics I have told you. In this video, I am telling you about the Wrigley and Jones Senior Citizen Fitness Test. इस टेस्ट के अंतर्गत सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनकी फिटनेस के टेस्ट करने के लिए हम इसको करते हैं, जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट फिटनेस टेस्ट was developed by Roberta Wrigley and Dr. Jesse Jones. See, it can show it's called Wrigley and Jones test. It consists of 6 easy and simple tests. इसमें बहुत ही 6 टेस्ट होते हैं, साधारण होते हैं. That assess the functional fitness of senior citizen. The tests are easy to understand and effective test to measure the aerobic fitness. Strength है, flexibility है, using minimal and inexpensive equipments. बहुत ही साधारण इक्विपमेंट्स होते हैं, महंगे नहीं होते. This test has common activities such as getting up from chair. चेयर होनी चाहिए इसके लिए. वॉकिंग के दौरान लिफ्टिंग छोड़ते हैं उसको, फिर बेंडिंग होते हैं, फिर स्ट्रेचिंग. द टेस्ट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग टेस्ट आइटम्स. देन द टेस्ट, इसके 6 टेस्ट होते हैं. नंबर 1 है चेयर स्टैंड टेस्ट, जो टेस्टिंग लोअर बॉडी स्ट्रेंथ जानने के लिए होता है. आर्म कर्ल टेस्ट, टेस्टिंग अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए, इसमें कि 5 पाउंड्स फॉर वुमेन एंड 8 पाउंड्स फॉर मैन इन 30 सेकेंड्स में होता है आर्म कर्ल टेस्ट में. चेयर सिट एंड रेज टेस्ट, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, लोअर बॉडी में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उसका टेस्ट किया जाता है इसके अंतर्गत. बैक स्ट्रेच टेस्ट, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट होता है ये. नंबर 5 8 फुटअप एंड गो टेस्ट, एजिलिटी टेस्ट होता है. एंड 6 मिनट्स बाक टेस्ट. द बाक test is used to assess aerobic fitness or for walking, stair climbing, etc. Chair stand test. This test checks the leg strength and endurance. Leg strength और endurance से चेक किया जाता है. Equipments इसके लिए required होते हैं. स्ट्रेट बैक चेयर होना चाहिए विदाउट आर्म्स, लगभग 45 सेंटीमीटर हाई. क्या बात है भाई. तो चेयर इसकी 45 सेंटीमीटर हाई होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली. एडमिनिस्ट्रेशन एंड द प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट. द पार्टिसिपेंट शुड सिट इन द मिडिल ऑफ द चेयर. चेयर के मध्य में उसको बैठना चाहिए पार्टिसिपेंट को. कीप हिज हैंड ऑन द अपोजिट शोल्डर क्रॉस्ड एट रिस्ट्स, जो पिक्चर में दिखाया गया है, फिगर में देख लीजिए आप. क्रॉस हाथों को क्रॉस में शोल्डर पे अपने हाथों को रखते हैं. फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, फ्लैट रखते हैं फीट पैरों को फ्लोर के ऊपर. बैक इरेक्ट, बैक अपनी इरेक्ट रखते हैं. रिपीट सिट अप एंड डाउन फॉर 30 सेकेंड. इसको 30 सेकेंड के लिए किया जाता है, 30 सेकेंड तक ये करते हैं. तो मैंने बताया अभी आपको कि कोई भी स्थान हो, कोई उसको चेयर रख लेते हैं बाल के सहारे, दीवार के सहारे, यानी स्टेबलाइज कर लेते हैं फॉर सेफ्टी, सुरक्षा रखने के लिए. और द विथ फीट ए पार्ट एट शोल्डर, विथ जितने चौड़ाई शोल्डर की है उतनी दूरी रखते हैं दोनों पैरों के बीच में फ्लोर के ऊपर. आर्म्स क्रॉस कर लेते हैं, मैंने बताया अभी. एट द रिस्ट एंड हेल्ड क्लोज टू चेस्ट, और अपने हैंड को जो है क्रॉस करके चेस्ट के सटा के रखते हैं, चेस्ट से क्लोज कर लेते हैं. फ्रॉम सिटिंग पोजिशन द पर्सन स्टैंड्स कम्प्लीटली अप एंड देन कम्प्लीटली बैक डाउन. उठते हैं बार उसको कम्प्लीटली पूर्ण रूप से, अब पूरा ऊपर से फिर बैठ जाते हैं. इस क्रिया को रिपीट करते रहते हैं 30 सेकेंड तक. 30 सेकेंड तक इसको रिपीट करते हैं कि नंबर ऑफ कंप्लीट चेयर स्टैंड अप एंड डाउन इक्वल 1 स्टैंड. जब एक बार में अप डाउन कर लेते हैं तो 1 स्टैंड उसको गिना जाता है, इसको उसका 1 होता है. तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसीजर ऑफ टेस्ट चेयर इसका हो गया टेस्ट. स्कोरिंग इसका क्या होता है, आपके सामने एक तालिका दी हुई है, टेबल दी हुई है. एज के अनुसार से 60 to 64 अगर है तो बिलो एवरेज बिलो होगा, एवरेज से भी बिलो होगा तो वो 14 से कम वाले देखा जाता है. और एवरेज है वो एवरेज इसमें 14 to 19. एबव एवरेज जो होता है वो 19. बिलो एवरेज जो होता है आप उसे वुमेन वाले में देखिएगा, वुमेन का अलग होगा स्कोर 12 एंड एवरेज होगा 12 to 17.
एबव एवरेज होता है 17 से भी अधिक होता है। तो ये आपके अकॉर्डिंग एज यू कैन सी फ्रॉम योर टेबल, और आपको अपने जान सकते हो अपने कैपेसिटी को, इंडोरेंस स्ट्रेंथ को। नाउ आर्म कर्ल टेस्ट, ये टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले इसमें क्या करते हैं, इसके लिए दिस टेस्ट मेजर्स अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस। ये अपर बॉडी और इंडोरेंस इससे मापन किया जाता है अपर बॉडी का। इक्विपमेंट इसके लिए होता है रिक्वायर्ड फॉर वुमेन 4 पॉइंट डम्बेल, 4 पॉइंट डम्बेल वुमेन के लिए, एंड 8 पॉइंट डम्बेल वेट जो होता है उसका होना चाहिए मेन के लिए। एक चेयर होती है विदाउट आर्मरेस्ट, उसमें नहीं होना चाहिए, एंड एक स्टॉप वॉच इसके लिए होती है। तो फर्स्टली क्या करते हैं, सिट ऑन द चेयर पे बैठ गए, प्लेस योर फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर पे अपने पैरों को फ्लैट रूप में रख लिया, कीप योर बैक स्ट्रेट, बैक को स्ट्रेट किया, यूजिंग योर डोमिनेंट हैंड होल्ड द वेट स्ट्रेट डाउन बाई योर साइड विद हैंड शेक ग्रिप। हाथों को अपने रखते हैं ठीक से, और उसमें ही आप एक डम्बल जो होता है हाथों में लिया जाता है। लिफ्ट वेट टू एबव योर एल्बो, कोहनी जो होती है अपनी कोहनी से ऊपर को बेट को ले जाते हैं। रोटेटिंग योर रिस्ट टू सो द पैल्म फेसेस अपवर्ड्स, चेहरे को सामने की ओर रखते हैं, और उस कोहनी को, उसको बेट जो आपने हाथ में डंबल लिया है उसको उठा करके रोटेट करते हैं, ऊपर की ओर ले जाते हैं। लोअर द वेट बैक टू योर साइड, और उसका जो कि निचला हिस्सा आपके साइड उसका होना चाहिए, ये योर आपकी तरफ होना चाहिए। रिपीट दिस एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में जितना पॉसिबल हो सके उतनी बार उसको हम रिपीट करते रहते हैं। नाउ आई अगेन रिपीट इट। द पर्सन सिट्स ऑन द चेयर होल्डिंग द डम्बल बेल, वेट एंड आर्म इज वर्टिकली डाउन द पोजिशन बिसाइड चेयर, ब्रश द अपर आर्म अगेंस्ट द बॉडी सो दैट ओनली द लोअर आर्म इज मूविंग, केवल निचला हिस्सा उसका मूव करना चाहिए, हाथ का कोहनी के नीचे वाला। कर्ल द आर्म अप थ्रू ए फुल रेंज ऑफ द मोशन, फ्लेक्शन ऑफ आर्म, एंड आफ्टरवर्ड्स आर्म डाउन एक्सटेंशन ऑफ आर्म, नीचे ऊपर करते रहते हैं उसको अप डाउन। रिपीट दिस एक्शन, मैंने अभी बताया आपको, एज मेनी टाइम जितना पॉसिबल हो सके 30 सेकेंड में उतनी बार आप इसको कर सकते हैं। द नंबर ऑफ कंप्लीट कर्ल एक्शन अप डाउन, एक बार अप डाउन करेंगे तब एक ही बार कंसीडर किया जाता है, इसका स्कोर एक ही बार कंसीडर किया जाएगा। अब आप स्कोरिंग टेबल में यू कैन सी एंड मेजर योर आर्म कर्ल, इसको भी है लेते हैं 60 to 4 जो होता है 16 से कम में बिलो एवरेज, और 16 to 22 तक तो है आपका एवरेज होता है। एबव एवरेज होता है 22, और जो आपके इसके अलावा इसके वुमेन के लिए भी दिया हुआ है टेबल में, बिलो एवरेज 13, एवरेज होता है 13 to 19, एबव एवरेज है 19 के एवरेज, ये अकॉर्डिंग टू एज इसको भी काउंट किया जाता है। इस प्रकार से ये आप अपनी तालिका के द्वारा आर्म कर्ल टेस्ट को आप अपने मेजरमेंट कर सकते, जान सकते हैं। नेक्स्ट है इसका टेस्ट, चेयर सिट एंड रीड टेस्ट में सिट क्लोज टू द फ्रंट ऑफ द सीट। तो द पर्पज इसका क्या होता है, द पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू मेजर द लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी का मेजर करने के लिए इसका ये पर्पज होता है सिट एंड इसका। इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसमें रूलर एक होना चाहिए लेंथ स्केल का, स्ट्रेट बैक चेयर अप्रॉक्सीमेटली वही 45 सेंटीमीटर हाई एक चेयर होनी चाहिए। अब इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर में मैं आपको बता रहा हूँ। सिट क्लोज टू द फ्रंट ऑफ द सीट पर बैठ जाते हैं थोड़ा सा किनारे पर, 1 foot ऑन फ्लोर वेयर एज अदर लेग इज एक्सटेंडेड फॉरवर्ड विद द नी स्ट्रेट, हैव 1 leg extended straight with the heel of the floor and the foot flexed at the 90 degree to the leg, 90 डिग्री पर आपके पैर होने चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ा दिखाई तो extended straight with the heel on the floor and foot flexed at 90 degrees to the leg, मैंने अभी बताया था आपको। have the other leg bent at right angles at the knee with the foot flat on the floor, 90 डिग्री पे रखते हैं एंगल से। place one hand over the other with finger tips level, फिंगर टिप्स लेवल के साथ उसके ऊपर ही एक दूसरे के वन हैंड ओवर एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। स्लोली रीच फॉरवर्ड, आगे की तरफ पहुँचे, एज फार एज यू कैन टूवर्ड्स द टोज इन द आउट स्ट्रेच्ड
लेफ्ट, नीचे की ओर झुक करके जितने टो तक हम पहुंच सकते हैं वहाँ तक हम झुकते हैं। अब पर्सन जो होता है इंस्ट्रक्टेड टू इनहेल, इस समय जब करते हैं इस क्रिया को, इनहेल और एक्सहेल इंस्ट्रक्टेड एंड रीच द टूवर्ड द टोज बाय द बेंडिंग एट द हिप, वहाँ तक पहुँचने अपनी हेल और इनहेल क्रिया को करते रहते हैं। कीप द बैक स्ट्रेट एंड हेड अप, अवॉइड जर्की एक्शन और क्विक मूवमेंट एंड नेवर स्ट्रेच टू द पॉइंट ऑफ पेन। कीप द नी स्ट्रेट एंड होल्ड द रीच फॉर 2 सेकेंड, होल्ड द मैक्सिमम रीच फॉर 2 सेकेंड तक रखते हैं, दो सेकेंड तक भी करते हैं। द डिस्टेंस इज मेजर्ड बिटवीन द टिप ऑफ द फिंगर टिप्स एंड द टोज, जो डिफरेंस उसके दोनों के बीच में रह जाता है वही मेजर किया जाता है। इन द फिंगर टिप्स टच द टोज देन द स्कोर इज 0, अगर फिंगर टिप्स जो है आपकी टोज को छू जाती है तो 0 स्कोर होता है। इफ इट डज नॉट टच द टोज देन डिस्टेंस बिटवीन द टोज इन द फिंगर इज नेगेटिव, अगर वो नहीं छू पाती है तो भी वो आपको नेगेटिव होती है, नेगेटिव हो जाएगा। इफ इट ओवरलैप्स, अगर ओवरलैप्स हो जाए टो से देन द स्कोर इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव स्कोर कब होता है जब ओवरलैप कर जाते हैं। परफॉर्म दिस टेस्ट ट्वाइस एंड कंसिडर द बेस्ट। नाउ स्कोरिंग ऑफ सिट एंड रीच टेस्ट, सिट टेबल बिलो एवरेज 60 to 64 वालों का 6.5, डिस्टेंस एवरेज है 6.5 to 10, एबव एवरेज 10 से ज़्यादा, यही आप बिलो एवरेज वुमेन में देखिएगा। निगेटिव -1.0, -1.0 to 13 एवरेज होता है, एंड 13 से एबव जो हो गया वो एबव एवरेज कहलाता है वुमेन के लिए। तो ये पूरी तालिका आपके सामने है, यू कैन सी हियर योर मेजरमेंट। नाउ नेक्स्ट आइटम, बैक स्क्रैच टेस्ट। बैक स्क्रैच टेस्ट में प्लेस वन हैंड ओवर द सेम शोल्डर विद द पैन टचिंग द बैक एंड रीच डाउन द बैक। दोनों हाथों को अपने एक जो आप फिगर में देख रहे हैं उसी के अनुसार अपने दोनों हाथों को बैक पीछे की तरफ ले जाते हैं। प्लेस द अदर हैंड अप द बैक फ्रॉम द वेस्ट विद द पेन विद द पैन फेसिंग आउटवर्ड्स, सामने की ओर देखते रहते हैं। रीच अप द बैक, अब फिर अपने वापस पहुंचते हैं। पॉइंट द मिडिल फिंगर्स ऑफ ईच ऑफ हैंड टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों मिलनी चाहिए। आप फिगर में देख रहे हो जब ये नंबर 4 वाला फिगर है, दोनों बीच की उंगलियों को मिलना चाहिए। ट्राई एंड टच द फिंगर्स ऑफ ईच हैंड इन द मिडिल ऑफ द बैक, मिडिल में बैक पीठ के मध्य में दोनों उंगलियां मिलनी चाहिए। डू ग्रास्प द फिंगर्स एंड पुल द हैंड्स टुगेदर, और इसके लिए ये क्या क्या चाहिए आपको, क्या है ये मैं थोड़ा सा बता दूं, ये क्यों किया जाता है। दिस टेस्ट मेजर्स द जनरल रेंज ऑफ द मोशन ऑफ सोल्जर की गति के लिए उसको हम जनरली इसको मेजर करते हैं, ये टेस्ट उपयोग में लाया जाता है। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स केवल लेंथ स्केल की होती है। फिर से बता दूं, टेस्ट इज डन इन स्टैंडिंग पोजिशन, खड़े होता है ये। वन हैंड इज प्लेस्ड बिहाइंड द हेड ओवर द शोल्डर एंड रीचेज एज फार एज पॉसिबल डाउन, जितना अधिक ले जाए हम पीठ के मध्य तक। वेयरएज पैन टचिंग द बॉडी एंड फिंगर्स डायरेक्टेड डाउन। प्लेस द अदर हैंड बिहाइंड द बैक while facing the outward and fingers upward and reach up as far as possible, attempting to touch or overlap the middle fingers of both hands, दोनों हाथों की फिंगर्स की ओवरलैप हो या मध्यवर्ती उंगलियां दोनों मिल जाए। An assistant is required to direct the person so that the fingers are aligned to the measure the distance between the tips of middle fingers, मिडिल फिंगर्स के टिप्स के बीच की दूरी को जो असिस्टेंट होता है वह उसको देखता है। इफ़ फिंगर्स टिप्स टच ईच अदर देन स्कोर 0, अगर जुड़ गई तो 0 मार्क्स मिलते हैं। इफ़ दे डोंट टच, अगर ये नहीं स्पर्श करती हैं, देन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन फिंगर्स टिप्स एज ए पॉजिटिव स्कोर, नहीं मिलती हैं तो पॉजिटिव स्कोर होता है। अगर ये ओवरलैप्स कर जाती हैं तो देन मेजर द डिस्टेंस एज नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव स्कोर हो जाता है उसका। ट्राई दिस टेस्ट ट्वाइस एंड कंसीडर द बेस्ट। स्टॉप द टेस्ट इट पर्सन एक्सपीरियंसेस पेन, अगर दर्द होने लगती है वहाँ तक दर्द का अनुभव करता है उसको रोक देना चाहिए इस टेस्ट को। स्कोरिंग ऑफ बैक स्केच टेस्ट आप इसको देख सकते हैं, इसमें 60 to 64 एज वालों के लिए
इज लेस देन नेगेटिव एवरेज होता है, बिलो एवरेज होता है तो 16.5 एवरेज माना जाता है, -16.5 टू 0 एंड 0 से अधिक जो होता है एबव एवरेज होता है। इसी प्रकार से वुमेन में लेस देन 8 -8 एंड एवरेज -8 टू 4 एंड ग्रेटर देन 4 एवरेज एबव हो जाता है उसका। ये वुमेन में आप स्कोर उसको स्कोरिंग इस प्रकार से अपना देख सकते हैं स्केच टेस्ट का, बैक स्केच टेस्ट। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। दिस टेस्ट इज डिजाइन टू मेजर स्पीड, एजिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी एंड बैलेंस व्हिल मूविंग। द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड आर स्टॉप वॉच चाहिए, स्टेट बैक चेयर चाहिए वही 45 सेंटीमीटर हाई, कोन मार्कर्स चाहिए, मेजरिंग टेप, शेप एंड क्लियर एरिया चाहिए। ये आपको रिक्वायरमेंट है आपकी इसके लिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट, सिट इन द मिडिल ऑफ द चेयर विद हैंड्स ऑन साई, दोनों हाथों को रख लेते हैं मिडिल पे बैठ करके, हाथ जो होते हैं साई के ऊपर रखते हैं। 1 फुट कैन बी प्लेस्ड स्लाइटली इन फ्रंट ऑफ द अदर, आराम से धीरे से उसको फ्रंट अदर दूसरे पैरों के ऊपर स्थान देते हैं उसको। बोथ मस्ट बी फ्लैट ऑन द फ्लोर, दोनों पैर जो हों फ्लोर पर फ्लैट होना चाहिए। लीन स्लाइटली फॉरवर्ड, आगे की ओर झुकते हैं। ऑन द इंस्ट्रक्शन टू बिगिन, जब शुरू करते हैं प्रारंभ करते हैं, स्टैंड अप एज क्विकली एज पॉसिबल, तेज़ी से उठते हैं और तेज़ी से ऊपर आते हैं, फिर जितना संभव हो सकता है अधिक से अधिक क्विकली तेज़ी से। और फिर क्या करते हैं, तेज़ी से उठ करके बैक अराउंड द मार्कर जो कोन रखी होती है वहाँ तक उठना, उसके चारों ओर हम आकर के घूम करके फिर रिटर्न होते हैं टू द चेयर एंड सिट डाउन, बैठ जाते हैं चेयर के ऊपर। तो मार्कर के चारों ओर घूम करके हमें चेयर पे बैठना होता है। ये 8 फुट अप एंड गो टेस्ट कहलाता है इसका। इसको मैं अगेन आपको डिस्कस करूँगा। अगेंस्ट बॉल एंड मार के कोन 8 फीट अवे इन फ्रंट ऑफ चेयर, चेयर के सामने 8 फीट की दूरी पर हम एक मार्कर रख देते हैं, मार्क कर देते हैं। क्लियर द पाथ बिटवीन द चेयर एंड द मार्कर, रास्ता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हमने जो जहाँ हमने मार्क किया है कुर्सी के और उसके पाथ के बीच में, वो पाथ जो क्लियर होना चाहिए। द पर्सन सिट्स ऑन चेयर, हैंड रेस्टिंग ऑन नीज एंड फीट फ्लैट ऑन चेयर, जो पहले बताया मैंने। ऑन द कमांड, जब कमांड बोला जाता है गो, टाइमिंग स्टार्ट जब होती है तब आपको उठना है। एंड पर्सन इज इंस्ट्रक्टेड टू वॉक, नो रनिंग, दौड़ के नहीं जाना होता है इसमें, रनिंग नहीं करते हैं, भाग करके जाते हैं, उसके चारों ओर जाते हैं। अराउंड द कोन एज क्विकली, जितना संभव हो सकता है तेज़ी से, जितना पॉसिबल हो सके। अब फिर उस पर जा करके सिट डाउन ऑन द चेयर, फिर उसके बाद कुर्सी पर बैठ जाते हैं। स्कोरिंग इज काउंटेड एज टाइम टेकन टू परफॉर्म दिस, जितना समय लिया है इस कार्य को करने में आपको वही स्कोरिंग उसकी ली जाती है। 2 ट्रायल्स होते हैं इसके कम से कम, कंडक्टेड एंड लोएस्ट टाइम इन सेकेंड इज कंसिडर्ड फॉर स्कोरिंग, जितना कम से कम समय जो होता है लोएस्ट टाइम होता है वही इसका स्कोर में कंसिडर किया जाता है। टेस्ट स्कोरिंग, इसका भी आप टेबल देखें, 60 to 64 में ही मैं बता रहा हूँ। ग्रेटर देन 5.6 जो होता है वो आपका बिलो होता है, एंड एवरेज 5.6 to 3.8, एबव एवरेज ग्रेटर देन 3.8 एंड लेस देन एंड बिलो एवरेज। अब उसमें देखिए वुमेंस वाले में ग्रेटर देन 6 बिलो एवरेज होता है, 6 to 4.4 जो होता है एवरेज होता है, एंड जब 4.4 से भी आपका बिलो होता है तो एबव एवरेज कहलाता है। ये वुमेंस रिजल्ट दिया जाता है। टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। दिस टेस्ट इज यूज टू मेजर एरोबिक फिटनेस, इसके लिए एरोबिक फिटनेस के लिए मेजर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इक्विपमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, मेजरिंग टैप टू मार्क द ट्रैक डिस्टेंस और स्टॉप वॉच, चेयर्स पोजीशन फॉर रेस्टिंग, आराम करने के लिए कुर्सी वही होती है वो पोजीशन फॉर रेस्टिंग। एडमिनिस्ट्रेशन एंड द प्रोसीजर ऑफ टेस्ट। ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ टू बिगिन, जैसे इंस्ट्रक्शन मिल जाता है शुरुआत होने के लिए, स्टार्ट वॉकिंग अराउंड द कोर्स एज फास्ट एज यू कैन, जितना तुम कर सकते हो तेज़ी से उस पर उसी रेक्टेंगुलर एरिया में। द वॉकिंग कोर्स ट्रैक इज लेड इन द रेक्टेंगुलर एरिया का होता है 45 × 5 मीटर स्क्वायर, विथ कोन्स मार्किंग द एरिया एट रेगुलर इंटरवल। द एम ऑफ द टेस्ट इज टू वॉक एज क्विकली एज पॉसिबल फॉर 6 minutes।
टू कवर द मैक्सिमम डिस्टेंस। जो जितनी से अधिक डिस्टेंस आपको कवर करना है वो तेज़ी से चलिए। आप उसमें रनिंग नहीं करेंगे, केवल आपको तेज़ी से टहलना है। डोंट रन नहीं करना है आपको। एज यू कंप्लीट ईच लैप कलेक्ट ए काउंटर। जब आपने कंप्लीट कर लिया तो उसको आप कलेक्ट कर लिया जाता है, आपका गिन लिया जाता है आपको क्या कितना आपने किया डिस्टेंस कवर मैक्सिमम कितना 6 मिनट्स में। फॉर 6 मिनट्स टू कवर द मैक्सिमम डिस्टेंस। द एम ऑफ टेस्ट इज टू वॉक एज क्विकली एज द पॉसिबल फॉर 6 मिनट्स। 6 मिनट में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है मैक्सिमम डिस्टेंस, ये काउंट किया जाता है। पर्सन सेट देयर ओन पेस। अपने कदमों से वह तय करता है। दे कैन टेक रेस्ट इफ डिजायर। वे अपनी इच्छा से आराम भी कर सकते हैं। मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए पर्सन इन 6 मिनट वॉक टेस्ट इन मीटर में इसको हम 6 मिनट्स में ही कितना आपने वॉकिंग की है इसको मेजर किया जाता है। उसके पश्चात स्कोर में देखते हैं हम अपना क्या है, हमारा डिस्टेंस कितने मिनट में कितने आएंगे। वॉक टेस्ट भी 60 to 64 वालों का बता रहा हूँ मैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय द वुमेन इन मीटर्स में दिए हैं डिस्टेंस इसके 496 से 603 तक। एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन मीटर्स में भी है 558 to 673 सॉरी। तो ये आपका एज के अनुसार इसको हम अपना स्कोर देख लेते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ स्कोर की क्या हुई है आपकी। सो इट इज़ क्लियर नाउ। तो ये आपका चैप्टर जो है इस प्रकार से सभी टेस्ट बता दिए गए। लेसन 7 जो यूनिट आपकी टेस्ट एंड मेजरमेंट्स इन स्कूल्स था ये आपका इस तरीके से ये पूरा फिनिश हो गया है। मैंने एक्सप्लेन किया। अब आपको एएसएम क्वेश्चन भी दूंगा, उसी के अंदर असिस्टेंट आपको करना है, आपको देखना है क्या करना है। और जो भी अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क टू मी बाय फोन। ओके, थैंक्स, बाय।